नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संविधान की विशेषताएं एवं स्रोत के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपने विशेषताएं और स्रोत पढ़े हैं तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भारत का जो है संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 41वें, 42वें, 43वें या 44वें। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और इस कब 1900 इसका सन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, 1976, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। दोस्तों क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से लिया गया है। एकल नागरिकता, संघीय तंत्र, उपराष्ट्रपति का पद या संसदीय शासन। तो इसका सही जवाब अभी आपने देखा था कि अगर एकल नागरिकता की बात की थी तो मैंने क्या बताया था, ब्रिटेन। तो एकल नागरिकता तो सीधे गलत हो गया। अगला है ऑप्शन क्या, संघीय तंत्र, उपराष्ट्रपति का पद और संसदीय शासन। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका क्या होगा, उपराष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। एकल नागरिकता तो अभी आपने जाना था ब्रिटेन। आगे देखते हैं, अगला है भारत का संविधान है कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला या कठोर और लचीला। तो आप अपने भारत का देश का जो संविधान है वो ना तो कठोर है ना तो लचीला है। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है। इस प्रश्न को मैंने पिछले वाले भी प्रैक्टिस सेट में कराया था, प्रस्तावना में। बताइए इसका जवाब आप सब बताएं। आपके ऑप्शन है सभी जाति के लोगों को समान अवसर, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता, सभी जाति के लिए समान कानून या किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। ये तो आप सब तुरंत समझ गए होंगे कि ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब है। क्यों? क्योंकि भारत में किसी एक धर्म विशेष को महत्ता नहीं दी गई है। कोई भी धर्म जो है अपना सकता है। तो यही है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रायोजन कहाँ से लिया गया है। अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या रूस। दोस्तों रिकॉल करते रहना क्योंकि उससे ऑप्शन से आपको मिल सकते हैं। एकल नागरिकता ब्रिटेन से देखा था, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से देखा था। अब पूछा गया है मौलिक अधिकार। तो आपके ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, रूस। तो बताइए। तो हाँ, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में नगर पालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है। अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या रूस। सॉरी, नगर पालिका बोल दिया था, न्यायपालिका। बताइए। तो अमेरिका से न्यायपालिका लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारत के संविधान के किस देश के संविधान से शामिल किया गया है। जापान, अमेरिका, रूस या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। आप देख रहे हैं कि अमेरिका से कितने जो है स्रोत जो है लिए गए हैं। अभी आपने देखा था अमेरिका से
उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा न्यायिक पूर्णावलोकन, इसके अलावा अभी आपने देखा था न्यायपालिका, ये सब अमेरिका से लिए गए हैं ना, तो इनको आपको याद रखना है, एक जगह पे लिख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? मौलिक कर्तव्य, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संघात्मक विशेषताएं या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। अब आप समझ गए हो कि न्यायपालिका ही कहाँ से ली गई है, तो हम बताएंगे अमेरिका से, तो वहीं से हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना भी कहाँ से लिया जाएगा? अमेरिका से, क्योंकि न्यायपालिका ली गई है तो वहाँ से न्यायाधीशों को बारे में भी बताया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 है कि भारत के संविधान में किसे देश के संविधान से, किसे लिख गया यहाँ पे, इसको सही कर लेंगे, किस है ये? भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का प्रावधान है? जापान, जर्मनी, अमेरिका या ऑस्ट्रिया? बताइए, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान में संसदनात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो संसदनात्मक जो प्रणाली है ये ब्रिटेन से ली गई है, और एकल नागरिकता भी कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से। याद करते रहिएगा मेरे साथ में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? क्या पूछा गया? मंत्रिमंडल का विचार। हाँ, ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद किस देश से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, जापान, ब्रिटेन? संसदीय वाला अभी आपने देखा था तो ब्रिटेन से लिया गया था, तो संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद किस देश से? तो हम बताएंगे ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब है। दोस्तों ये सब आप सब प्रश्न देख रहे होंगे, यदि आपने संविधान के स्रोत और जो है विशेषताएं अगर पढ़ी होंगी तभी ये प्रश्न हल होंगे। तो अगर आपने उनको पढ़ा नहीं है तो आप पहले पढ़ लीजिए, फिर ये प्रश्न करिए, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा और आपको आनंद भी आएगा कि हाँ, हमने जो पढ़ा है उस तरीके से प्रश्न बनते हैं और हम जो है उन प्रश्नों को कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12, 14, 10, 9? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। पहले कितनी थी? 8, फिर 9, 10, 11, 12 अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से जो है अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है? 1, 2, 3, 4? बताइए। हाँ, तो 3 प्रकार की जो है आपातकाल की घोषणा की गई है, तो आप या विवेचना की गई है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यही आपको ध्यान देना है। परीक्षाओं में क्या होता है, हम लोगों ने देखा नहीं होता गलत है, और हम लोग जो है उसमें जो है सही वाला जो टिक होता है वो कर देते हैं, तो फिर गलत हो जाता है। इसलिए आपको प्रश्न को भी बहुत भली भांति से पढ़ना है। आपके ऑप्शन, अमेरिका संविधान में मूलतः केवल 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिकी संविधान में मूलतः केवल 7 अनुच्छेद हैं। दूसरा, वेस्टमिंस्टर वाशिंगटन में एक स्थान है जहां अमेरिकी संसद है। अगला, मूलतः भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। और ऑप्शन डी है, संविधान के भाग 9 के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। पूछा क्या गया इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी इसमें गलत है, ये कि वेस्टमिंस्टर वाशिंगटन में एक स्थान है जहां अमेरिकी संसद है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो बताइए कहां अमेरिकी संसद है, ये आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन? तो विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आपातकाल के समय
मूल अधिकारों का स्थगन प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? बताइए। हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपातकाल के समय जो है मूल अधिकारों का स्थगन ये संविधान की किस से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है, ऑप्शन ए। और अभी आपने देखा था मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से, और स्थगन जर्मनी से। अगला है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जर्मनी, आयरलैंड, रूस या कनाडा? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? हाँ बताइए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? हाँ बिल्कुल सही, अमेरिका से। और नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से किया जाएगा? तो जर्मनी से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। न्यायपालिका अमेरिका से। इस तरीके से आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? अमेरिका, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया? तो पंचवर्षीय योजना रूस से, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जापान? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में दो बार लिख गया संविधान, इसको काट देते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका या जापान? तो संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका, जापान? राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कनाडा से, ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन? तो संघीय व्यवस्था तो हम बताएंगे कनाडा से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है दोस्त। और अगर संसदीय व्यवस्था पूछा जाएगा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संसदीय व्यवस्था तो हम लोगों ने जाना था ब्रिटेन। और अगर संघीय व्यवस्था पूछा जाएगा तो हम लोग क्या बताएंगे? कनाडा। दोस्तों अगर आप इसको एक जगह पे लिख लेंगे, जैसे एक तरफ देश लिख लिया, उनसे कौन से जो है स्रोत लिए गए हैं, एक तरफ जो है विशेषताएं लिख ली, इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और बाकी आपने जो है पहले इन प्रश्नों को, इन कह सकते हो स्रोतों को, विशेषताओं को पहले पढ़ा होगा, तभी तो आप प्रश्न कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन? संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन बताइए। हाँ, कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा? तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की विवेचना किस देश से की गई है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस? तो दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को किस देश से लिया गया है? जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा फ्रांस से लिया गया है। दोस्तों स्रोत की बात करें तो लगभग में 10-12 देश होंगे, जैसे एक हमारा जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका, कनाडा, इन सभी देशों, ब्रिटेन, इन सभी देशों से लिया गया। ज़्यादा देश नहीं हैं,
10-12 होंगे, अगर आप उनको याद करेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में फिर पढ़ते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही कह सकते हो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। बताइए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जापान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व भी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भारत के संविधान में किस देश से ली गई है? बताइए। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन? सी, आयरलैंड से लिया गया है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व अभी मैंने बताया था कि आयरलैंड से लिया गया है, तो इसका बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। देखो दोस्तों, यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। एक पूछा गया है प्रस्तावना की भाषा और एक पूछा जाता है प्रस्तावना का विचार, तो दोनों कुछ प्रश्न बदल जाते हैं। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया बताएंगे, और प्रस्तावना का विचार अगर पूछा जाएगा तो हम लोग अमेरिका बताएंगे। इन दोनों प्रश्नों को याद रखना है, गलत ना कर देना आप सब। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान का देश किस देश से लिया गया है? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रयोजन किस देश से संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन? संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। अगला है, अमेरिकी संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। और ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के वृहद होने के एक कारण इसमें संघ तथा राज्य सरकार दोनों का संविधान का होना है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो आपने अभी पढ़ा था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो उसमें ये पूछा गया भारत में जो है संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो अभिभावक या संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन है? सबसे पहला प्रश्न आपने पढ़ा था सबसे बड़ा कौन है, तो भारत, तो लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन है आयरलैंड, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन? तो सभी को पता है कि अमेरिका का है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया था? साइमन कमीशन, राजा जी फार्मूला या कैबिनेट मिशन योजना या वैबल योजना? तो कैबिनेट मिशन योजना ने जो है संविधान सभा का विचार दिया था। आप सभी को बताना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। और आपका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। सबसे लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम भारत संघीय शासन की व्यवस्था दी गई है? ये थोड़ा इसमें भाषा थोड़ा गलत लग रहा है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में, यहाँ पे कर लीजिए,
भारत संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी? भारत शासन अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947? तो इसका सही जवाब भारतीय सरकार अधिनियम 1935। इसमें जो है भारत संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी, तो ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो है आज 40 प्रश्न किए हैं विशेषताएं एवं स्रोत से। इसके बाहर दोस्तों प्रश्न नहीं बनेगा। आप सब जो है अगर लिख लेंगे कॉपी में ब्रिटेन से किन स्रोतों को लिया गया है, जापान से किन स्रोतों को लिया गया है, आयरलैंड, अमेरिका, यूएसए या कह सकते हो अमेरिका, कनाडा, इस तरीके से अगर लिख लेंगे तो बहुत ही आपको आसानी रहेगी। मुझे आशा है कि आपको ये सब वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।